कि रिकॉर्डिंग के हवाले से जो एग्रीमेंट साइन हुआ और इन हाउस ब्रीफिंग मेंबरान को दी गई, उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए गए थे। और बलूचिस्तान के लोगों में, बलूचिस्तान की आवाम में, बलूचिस्तान की जो सियासी पार्टी है, उनमें एक खुशी की एक लहर आ गई है कि यकीनन रिकॉर्डिंग के हवाले से जो 50% शेयर फेडरल का होगा, 50 बलूचिस्तान का होगा, इसमें बलूचिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये ख़दशा हमारे ज़हन में था कि शायद इसमें कुछ किसी स्टेज पे गड़बड़ हो सकती है। आज आपको पता है कि 12 तारीख का इजलास जो तलब किया गया था वो आज 10 तारीख को तलब किया गया, और उसमें ये इस पर बदनीयती आप देख लें, एजेंडा को छुपाना और इतनी उजलत में इजलास को 12 के बजाय 10 तारीख को बुलाना और मेंबरान को जो है ना वो बिल्कुल गुमराह रखना, इससे इनकी बदनीयती ज़ाहिर होती है। आज रिकॉर्डिंग के हवाले से जिन ख़दशात का इज़हार हमारे ज़हनों में था या हमारे लोगों में था या बलूचिस्तान के लोगों में था, वो आज अवेज़ा हो गए। आज दोबारा इख्तियारात 18 तरमीम को बलडोज़ किया गया है। बिल्कुल बलडोज़ करने के साथ दोबारा इख्तियारात वफा को दिए गए, और जो भी टैक्सेस थे जिससे 50% बलूचिस्तान को उनको राइट उनकी शेयर मिलना था, आज उनको छूट दी गई है। जिस ख़दशात का इज़हार हम लोग कर रहे थे, आज वो बिल्कुल सामने अवेज़ा हो गया। तो हम फिर बलूचिस्तान को महरूमों को कैसे हटाएंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी हम कैसी मदद करेंगे? आपको पता है माजी में भी सैंदिक का जो सैंदिक में अभी जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें आप उठाएं कि उसमें बलूचिस्तान के लोग कितने काम कर रहे हैं और बाकी सूबों के कितने काम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो रिकॉर्डिंग के हवाले से था, या जो लोगों को बलूचिस्तान के लोगों को कोई रोज़गार मिलना था, वो भी अभी मेरे ख़्याल से वो कासिर हो जाएंगे, हम लोग कासिर हो जाएंगे। तो यकीन जानिए आज 3 मिनट का इजलास हुआ है, और 3 मिनट के अंदर ही एजेंडे को लाना और उसको पास करना, और स्पीकर साहब का रवैया, और वो स्पीकर का ऐसा रवैया था कि हमने कहा इस पर हम बात करना चाहते हैं, आप हमें 10 मिनट तक कम से कम एजेंडा तो हम पढ़े कि इसमें किस किस रूल्स को आप बलडोज़ कर रहे हैं, किस किस कानून को आप ख़त्म कर रहे हैं, और किस कानून के तहत आप इसको वफाक के हवाले कर रहे हैं। एक इन हाउस ब्रीफिंग दी गई है मेंबरान को 6 से 7 घंटे, उस ब्रीफिंग का फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो इस पर हमने कहा हमें टाइम दिया जाए, लेकिन स्पीकर साहब की जो एक रवैया था वो भी एक फ़रीक की तरह था। ना हमें एजेंडा पढ़ने दिया गया, ना हमें इस पर बहस करने दिया गया, और साथियों के टेलीफोन आ रहे थे कि भाई आप पहुँच जाएँ, ये तो रिकॉर्डिंग का मामला ये लेके आ रहे हैं। तो आप देखें बलूचिस्तान को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं, मज़ीद महरूमी की तरफ आप लेके जा रहे हैं, मज़ीद बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसको हम शदीद अल्फाज से मज़म्मत करते हैं। JUI जमात इस्लाम इसकी मज़म्मत करती है। ये जो आज बिल पास हुआ इसकी मज़म्मत करती है। अगले सेशन में इस पर हम बहस करेंगे, इस पर हम बहस करेंगे, और हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, हम कोर्ट में जाएंगे। किसी भी सूरत भी बलूचिस्तान के जो मामलात है वो फेडरल को हम डील कर नहीं देंगे। जो इख्तियारात बलूचिस्तान के पास है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास है, वो हम किसी भी सूरत फेडरल गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं है। जो टैक्सेस बलूचिस्तान को मिलेंगे वो बलूचिस्तान को ही मिलेंगे, उनके लोगों को मिलेंगे। देखिए हमारे पास जो हम बजट पेश करते हैं 80 से 90 अरब रुपये का बजट है जो डेवलपमेंट के हवाले से है। हमारे ये असरा था, यही खुशी थी कि ये रिकॉर्डिंग के हवाले से बलूचिस्तान का बजट मज़ीद डेवलपमेंट के हवाले से बेहतर हो जाएगा, इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएंगी, लोग के रहन सहन बेहतर हो जाएंगे, मज़ीद महरूमी कम हो जाएगी। लेकिन आज वो एक रिकॉर्डिंग जो सहारा रह गया बलूचिस्तान का, वो आप दोबारा फेडरल को दे रहे हैं, तो फिर किस तरफ आप जाएगा? यकीनन जानिए कि हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हम जाएंगे कोर्ट में जाएंगे और हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसका हम मुकाबला करेंगे और इसको दोबारा सही हालत में दोबारा बहाल करेंगे। शुक्रिया।